तैयारी के पहले एक सवाल जो मन में आता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, पढ़े भी कि नहीं पढ़े, कितना पढ़े, कितना समय दें, कौन से एनसीईआरटी पढ़े, कब से अपनी तैयारी के कितने दिन पहले से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, ये सारे सवालों के हम यहाँ पे जवाब देंगे। तो आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है कीर्ति पांडे। पहला सवाल कि अगर हम बीपीएससी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, खासकर अभी जो 70th बीपीएससी है या जो बच्चे 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? पहले सवाल का जवाब है कि हाँ, एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि एनसीईआरटी कि जहां तक हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो यहां पर कंपलसरी है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। बस अब यहां पर अंतर आ जाता है उन स्टूडेंट्स का जो टॉप करेंगे, जिनको एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा फायदा होगा, और वो स्टूडेंट जिन्होंने पेज पन्ना पढ़ा एनसीईआरटी का, लेकिन अभी भी उन्हें उतना ज्यादा एनसीईआरटी से फायदा नहीं मिला। वो तरीका होता है पढ़ने का तरीका। पहले आइए थोड़ा सा यहां पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्लास 6, जैसे ज्योग्राफी का एग्जांपल लेते हैं, क्लास 6 की ये एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। यहां पे लिखा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, ये लिखा हुआ है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगर क्लास 7 की एनसीईआरटी को देखेंगे तो यहां पर भी दिया हुआ है अर्थ के चैप्टर के बारे में, आर चेंजिंग अर्थ इनसाइड आवर अर्थ। 7th के एनसीईआरटी में भी ज्योग्राफी में ये चीज दी हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ नेक्स्ट जैसे कि आपका क्लास 9 का एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में आपका इंडिया के बारे में दिया हुआ है 9th में। फिर 10th में आपको रिसोर्सेस के बारे में दिया हुआ है, यानी कि हमें अब अंदाजा मिल रहा है। लेकिन जब हम 11th में आते हैं तो 11th में आते ही फिर से द अर्थ के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, द अर्थ के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर जब आप 12th में आते हैं तो 12th में आपके ज्यादा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। तो यानी कि हमें ये समझ में आया कि अर्थ का जो चैप्टर है वो 6 में भी है, अर्थ का जो चैप्टर है वो बाकी सेशंस, बाकी क्लासेस में भी है। नेचुरल वेजिटेशन का भी जब आप चैप्टर इस तरह से उठाइएगा तो आपको लगेगा कि ये तो शुरुआत से, यानी कि जब हम एनसीईआरटी क्लास 6 को देख रहे हैं तो यहां पर भी आपको थोड़ा बहुत डोमेन, अर्थ के डोमेन के बारे में मेंशन कर दिया गया। 7th में आप देखिए नेचुरल वेजिटेशन है। 7th के बाद जब आप क्लास 9th को देखेंगे तो यहां पे भी नेचुरल वेजिटेशन है। क्लास 9th के बाद जब आप क्लास 11th को देखिएगा तो यहां पर भी आपको यहाँ पे जो बायो ज्योग्राफी है, यहाँ लाइफ ऑन अर्थ, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पता चलेगा। यानी एक ही चैप्टर को क्लास 6 में भी पढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर को 8 में भी पढ़ रहे हैं, 10th में भी पढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर को आप 7th में भी पढ़ रहे हैं, 9th में भी पढ़ रहे हैं, फिर 11th में भी पढ़ रहे हैं। तो यानी the chapters are being repeated. The chapters are being repeated but on an advanced level. The chapters are being repeated but on an advanced level. इसका मतलब है जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ रही हैं उसमें दिए गई जानकारी, उसमें दिए गए जो सोर्सेज हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको अगर हम स्ट्रैटेजी के तरीके से समझे, अब जैसे आप अगर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन की, तो या तो आप ग्रेजुएशन में होंगे या तो आपका ग्रेजुएशन हो चुका होगा। अब आपके लिए 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी लो क्लास की बात हो गई, यानी कि आपकी क्लास से निचले क्लास की यहाँ पे बात हो रही है। पहली बार जब आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, ज्यादातर जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। जो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उन्होंने और ज्यादा एडवांस्ड एनसीईआरटी पढ़ी होगी। तो अगर आपने 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी देखी है, ऐसा नहीं कि पहली बार आपका इंटरेक्शन है, आपने पढ़ी है, आपने देखी है। अब इसी चीज को हमको इस तरह से पढ़ना है जैसे हम कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम इस परीक्षा की, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब इसको उस रूप से देखना है, तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी होगी। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट रीडिंग की बात करेंगे। फर्स्ट रीडिंग का क्या मतलब हो जाएगा कि हमने एनसीईआरटी को कवर टू कवर पढ़ लिया, ठीक है। हमने अभी कुछ भी नहीं किया, हमने कोई नोट्स नहीं बनाए, हमने बस इसको रीड कर दिया, ठीक है, स्टडी भी नहीं, हमने इसको रीड किया। हमने जो भी हमारे एनसीईआरटीज है, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, उसको हमने रीड किया। अब जब आप रीड कर रहे हैं तो आप किस तरह से रीड करें, आप ऐसे रीड करें जैसे 6, 7 और 8, ठीक है। इसमें ये सारी एनसीईआरटी जो है वो थोड़ी हल्की है, हल्की का मतलब है उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ
डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो पहले 6, 7, 8 की एनसीईआरटीज को आप एक राउंड रीड कर जाइए। ठीक है, ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के होंगे? ये हिस्ट्री के होंगे, ये पॉलिटी के होंगे, ये ज्योग्राफी के होंगे। ठीक है, यहां पर और एक आपको साइंस का भी एनसीईआरटी उठाना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट जो आपका स्टेज होगा वो आपका होगा 9th और 10th। 6, 7, 8 में आपको उतना समय नहीं लगेगा, 9, 10th में आपको मॉडरेट समय लग जाएगा। तो 9th और 10th की एनसीईआरटीज आपको देखनी है। अब इसमें एक और सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाएगा, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहां पे आपको एनसीईआरटीज देखनी है। फिर जब हमने ये काम कर लिया कंप्लीट, तो हमारा मेजर चंक कंप्लीट हो चुका है। अब जब आप ल्यूसेंट्स की किताब पढ़ते हैं, जैसे आप ल्यूसेंट पढ़ते हैं या फिर आप घटना चक्र पढ़े, कोई भी आप ऐसा बुक पढ़ रहे हैं जो आपका वन लाइनर बुक है, या जब आप हमारे उत्कर्ष के मटेरियल्स को पढ़ रहे हैं, तो अब आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। आपको एटलीस्ट इतना लगेगा कि आपने ये सारी चीजें देखी सुनी हुई हैं। ऐसा कोई भी चीज अब आपके लिए नया नहीं बचेगा, नथिंग विल बी न्यू, राइट? तो अब आप एक लेवल पे आ गए जब आपने ये काम कर लिया, फर्स्ट रीडिंग किया है, आपने कोई नोट्स नहीं बनाया अभी, आपने बस सुन लिया है। कोई भी वर्ड जैसे यूट्रोफिकेशन कहीं लिखा है, या कहीं एल्बिडो लिखा है, या कहीं पॉलिटी का कोई अमेंडमेंट शब्द लिखा है, तो सारे शब्द को संशोधन वगैरह लिखा है, तो आपने सुना हुआ है अब शब्द। अब क्या करना है आपको कि अब आप अपने नेक्स्ट रीडिंग की ओर चलिए। नेक्स्ट रीडिंग आपका हो जाएगा 11th और 12th का। इसमें साइंस नहीं पढ़ना है आपको, फाइन। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस पढ़ने की आवश्यकता आपको 11th 12th के एनसीईआरटी की नहीं है। तो ये हमने फर्स्ट रीडिंग की और हमने कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं। सेकंड रीडिंग जब हम कर रहे हैं, अभी जस्ट हमने इतना काम किया है, अब हम क्या करेंगे कि सेकंड रीडिंग देंगे एनसीईआरटीज की। ठीक है, एनसीईआरटी की हमने सेकंड रीडिंग दी। फर्स्ट रीडिंग में अब वो वाला अंदाजा आपको आ जाएगा जो मैं यहाँ पे कहना चाह रही थी आपको, कि जैसे आपको क्लास 6 में कोई चैप्टर दिख रहा है अर्थ के बारे में, वही चैप्टर आपको क्लास 8 में भी दिख रहा है, वही चैप्टर आपको क्लास 10th में भी दिख रहा है, वो सब चीज आपको यहाँ पे, अब यू आर एक्वेंटेड विद द कॉर्नर्स ऑफ योर एनसीईआरटी कि कहां पे क्या चीजें लिखी हुई हैं, इससे आपका एक्वेंटेंस हो चुका है, राइट? तो अब हम सेकंड रीडिंग करेंगे। अब हम एक हाइलाइटर आप ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, अगर आप पेन लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको हाईलाइट करने के लिए चीजों की जरूरत है, अंडरलाइन करने की चीजों की जरूरत है, तो वो आप लेकर बैठिए और फिर से आप उसी तरह से 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 की एनसीईआरटीज को पढ़ना वापस से शुरू कीजिए। सेकंड रीडिंग में बनते हैं नोट्स। ठीक है, सेकंड रीडिंग में बनते हैं नोट्स। पहली रीडिंग में नोट्स क्यों नहीं बनते हैं? पहली रीडिंग में नोट्स इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि आपको अभी सब कुछ इंपॉर्टेंट लगने लगेगा, सब कुछ आपको लगेगा जरूरी है, लेकिन अब हम नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के पहले क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन सेकंड रीडिंग में बनेंगे नोट्स आपके। या फिर आपको अगर लगता है कि बुक में कुछ हाईलाइट करना है तो वो आप हाईलाइट करना शुरू करेंगे। अब जब आपने एक्चुअली जब फर्स्ट रीडिंग की थी तो मैंने आपको बोला था कि इसमें आपको थोड़ा सा समय और लगेगा, इसके बाद आपको एक बफर जोन बनाना पड़ेगा। जब आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली तो अब आप उठाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आप उठाएंगे, अभी आपको सॉल्व नहीं करने, आपने बस अभी देखने हैं। ठीक है, आपने देखने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बीपीएससी के क्वेश्चंस आपको देखने हैं, बाकी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस आपको देखने हैं और यूपीएससी के भी पुराने क्वेश्चंस आप देखिए। ठीक है, आप एक नजर देखें। अब जब आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कहां से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। जब आप क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको अंदाजा मिलेगा कि कहां से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग हमने कर ली, हमने एनसीईआरटीज को देख लिया कवर टू कवर और हमें आइडिया हो गया कि एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर में किस चीज का वर्णन है, क्या चीज कहां पर मेंशन है। जब हमने सेकेंड रीडिंग की तो सेकेंड रीडिंग के पहले हमने क्या किया कि फर्स्ट रीडिंग करने के बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा। अब हमें एक अंदाजा मिल गया है कि क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज को हमारे नोट्स में जाना चाहिए और कहां पे हमारे अंडरलाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, फिर जब आप सेकेंड रीडिंग कर रहे हैं तो आप नोट्स मेकिंग ने आपने शुरू किया, लेकिन नोट्स मेकिंग के पहले हमने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। फर्स्ट रीडिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और क्वेश्चन कहां से इंपॉर्टेंट है उसको डेवलप किया। सेकेंड रीडिंग में हमने नोट्स बनाया और अपने बुक को अंडरलाइन भी किया है, अपने बुक को अंडरलाइन किया है। फाइन, अब आप क्या करेंगे
कि आप वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाएंगे। सेकंड रीडिंग के बाद आप वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे और अब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आपने क्या किया था, पहले आपने सिर्फ देखा था, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप इसको सॉल्व भी कर रहे हैं, अब आप इसको साथ साथ सॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ कहीं ना कहीं इफ बट होगा, लगेगा कि अभी उतने अच्छे से हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि अभी उतने डायरेक्ट नहीं है, उसको भी अभी हम टैकल करेंगे, फाइन। तो अब आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस हमसे सॉल्व अभी भी नहीं हो रहे हैं, भले हमने इसको एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो इसके लिए की जाती है थर्ड रीडिंग। अब थर्ड रीडिंग जो है वो आपके नोट्स की होगी, जो आपने नोट्स बनाए हैं उसकी ये थर्ड रीडिंग होगी। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपको लगता है कि हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जो आपने हाईलाइटिंग की है, उसकी ही ये नोट्स होगी, ठीक है। यहां पे आपको थर्ड रीडिंग करने की जरूरत है और अब जो जाके डेवलप होगा वो होगा डेवलप आपका प्रॉपर कंसेप्ट। अब जो डेवलप होगा वो होगा आपका प्रॉपर कंसेप्ट। समझ रहे हैं आप? फर्स्ट रीडिंग हमने किया, हमें उतना कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन अंदाजा मिला कहां पे क्या है। अब आप बड़े बच्चे हैं ना, आप स्कूल के बच्चे तो है नहीं, अंदाजा तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपने क्वेश्चंस देखा, फिर आपको आइडिया मिला कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, किस हद तक पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सा पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रीडिंग जब आप कर रहे हैं तो आपने नोट्स बनाए, आपने अंडरलाइन किया, ठीक है, आपने नोट्स बनाए, आपने अंडरलाइन किया और फिर से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जहां भी आपको लगता है कि नहीं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने नोट्स को या हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, आप इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जब आप इसको रिवाइज कर रहे हैं तो अब आपका कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आप जो टोटल, पहले तो हम एनसीईआरटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस देख रहे थे, अब हम टोटल क्वेश्चन देखेंगे कि पूरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तब आपको लगेगा जैसे यूपीएससी का कोई सवाल अगर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट करंट अफेयर से रिलेटेड जनरली होता है और सेकंड स्टेटमेंट उसका जीके स्टैटिक पोर्शन होता है, ठीक है, जीके स्टैटिक पोर्शन होता है। अब आप ये स्टैटिक पोर्शन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आप क्या कर पाएंगे, आप स्टैटिक पोर्शन को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ यू हैव टू रिलेट योर एनसीईआरटी विथ योर न्यूज़पेपर। फर्स्ट रीडिंग हो गई है, सेकंड रीडिंग हो गई है, थर्ड रीडिंग हो गई है। फर्स्ट रीडिंग क्या समझ लिया, क्वेश्चंस देख लिए, सेकंड रीडिंग नोट्स बनाए, क्वेश्चन सॉल्व किए, थर्ड रीडिंग रिवाइज किया, जो टोटल क्वेश्चन सॉल्व किए, भले उसमें पार्शियली आपके सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि आपने अभी करंट अफेयर्स को नहीं देखा है। अब आपने क्या करना है कि न्यूज़पेपर उठाना है। अब आपने क्या करना है कि न्यूज़पेपर उठाना है। अब क्या होगा कि न्यूज़पेपर में कोई चीज न्यूज में आ जाएगा, जैसे कि पॉलिटी में फॉर एग्जाम्पल आपका न्यूज में आ रहा है कोई अमेंडमेंट हो रहा है या कोई बिल पारित हो रही है, ठीक है, कोई बिल पारित हो रही है। तो अब आपको पता है कि एनसीईआरटी में बिल के पासिंग के बारे में पॉलिटी में कहां पे मेंशन है। तो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा कि ये बिल पारित हो रही है, जैसे कि महिला रिजर्वेशन के लिए जो अधिनियम को अभी पारित किया गया है महिला आरक्षण के लिए, वो बिल पारित हो गई, करंट अफेयर्स का पोर्शन हो गया। और साथ ही साथ आपने एनसीईआरटी खोलकर देखा कि ये पॉलिटी के एनसीईआरटी में कहां लिखा हुआ है, पॉलिटी के एनसीईआरटी में ये कहां लिखा गया है, और वो जब आप खोल के देख रहे हैं तो आपका ये स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अंडरस्टूड? अब आप देखें, जैसे कि आपको ज्योग्राफी का एग्जांपल दें, हाल ही में सुर्खियों में रहा कोई आइलैंड या फिर आपका नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मान लो न्यूज में है, नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है। अब आप क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आपने देख लिया न्यूज़पेपर में, फिर आप जब एनसीईआरटी में नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे, आप उसमें पढ़ेंगे कि नेचुरल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, बायो रिजर्व क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में न्यूज में रहा, कहां है, आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में, करंट अफेयर्स का काम हो गया कि, और फिर सेकंड स्टेटमेंट होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसे कहते हैं जो कि, समझ रहे हैं आप? अब ये चीज आपका एनसीईआरटी से कवर हुआ। तो न्यूज़पेपर को अगर हम एनसीईआरटी से कोरिलेट करके चलते हैं तो हमारा मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो क्लास 6 से 12 की ज्योग्राफी अगर आपने कायदे से पढ़ ली तो ज्योग्राफी के लिए आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी में भी ये काफी हद तक, अगर आप लक्ष्मीकांत, जैसे सबसे फेमस बुक लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, पॉलिटी में जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत को पढ़ने के पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे कि इक्वालिटी का
है, समानता का प्रावधान है। तो जब आप सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, पार्ट 2, 6 और 7 के एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तभी आपको लक्ष्मीकांत में ये प्रावधानों को समझने में मदद मिलेगी। या फिर अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं भी पढ़े, आप सिर्फ बैर एक्ट पढ़ रहे हैं, बैर एक्ट यानी कि प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल्स है वो पढ़ रहे हैं, तो आपको यह प्रावधान को समझने में मदद मिलेगी। जब आप हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री में भी देखिए, लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में सवाल कहां से आते हैं, नहीं समझ में आता है। एक बार आप फिर से पलट के देखिए अपने एनसीईआरटीज को, जो आपके एनसीईआरटीज है वहां से ही सवाल आ रहे हैं, राइट। एनसीईआरटीज है वहां से ही सवाल आ रहे हैं। पहले आप अपने एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 9, 10, 11, 12, उसके बाद आप जाके मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ें, फाइन। उसके बाद आप जाके मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़े तो आपके लिए आसान हो जाएगा वो चीजें। तो एडवांस बुक्स तो आप पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एनसीईआरटी नहीं हुआ है तो फाउंडेशन का काम नहीं हुआ होगा। और मेन बात क्या है कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना है वो यहां पर एक गेम चेंजर का रोल प्ले करता है। एनसीईआरटी से बार बार आपको स्विच करना पड़ेगा कि कौन से सवाल आए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं क्लास 6 ज्योग्राफी का पहला एनसीईआरटी, ठीक है, तो मैं दिस विल बी माय ड्यूटी कि व्हाट आई विल डू कि मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर यहाँ पे 6 चैप्टर्स है, आर कंट्री इंडिया पूछा गया है, इंडिया के बारे में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पूछे गए हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, है ना, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर के लेयर्स पूछे गए हैं एग्जाम में, मैपिंग से सवाल आ चुके हैं, मैपिंग से तो आपको पता है हर बार सवाल आते हैं, धरती का मोशन ये पूछा जाता है कि चेंजेस ऑफ सीजन क्यों बार बार मौसम बदलता है, या डे एंड नाइट क्यों हो रहा है, तो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का क्या इस पे प्रभाव पड़ रहा है, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। तो एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जाते हैं, बस आपको कोरिलेशन करना आना चाहिए। इवन जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी की जब आप एनसीईआरटी देख रहे हैं और आपने इसको कंपेयर किया, फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी देखिए, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में जब आप प्लानिंग सेटलमेंट पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आप इकोनॉमिक्स में गिनी कोफिशिएंट पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सीधे सीधे आप कोरिलेट कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि जिस स्टूडेंट का एनसीईआरटी का बेस बहुत स्ट्रांग बन गया 3 रीडिंग के बाद, है ना, 3 रीडिंग के बाद बनेगा, और वो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहा है, और अगर उसने कोरिलेशन दिखा दी इकोनॉमिक्स की और ज्योग्राफी की साथ साथ, तो जो मार्क्स उन्हें मिलेंगे दैट विल बी द मैक्सिमम मार्क्स, दैट विल बी द मैक्सिमम मार्क्स, राइट। तो ये काम आप खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा भले आपको समय लगेगा। जैसे अगर आप होली के बाद अपने क्लासेस अपने पढ़ना स्टार्ट किया, खुद से आप पढ़ रहे हैं, तो अप्रैल मई जून तक आप ये काम करिए 3 महीने के अंदर, तो आपको फायदा मिलेगा। जुलाई में जब आप दूसरे बुक्स पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और जुलाई के बाद अगस्त में आपने और हायर बुक्स पढ़े, एडवांस बुक पढ़े, न्यूज़पेपर रीडिंग आप कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो ये आगे के 3 महीने आपको यहाँ पे फायदा होगा, ठीक है। तो आपका यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि अप्रैल मई जून में आप ये काम करके रख दीजिए। फिर जुलाई अगस्त में जो भी आप एक्स्ट्रा एडवांस बुक पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, तो आप कोरिलेट कर पाएंगे। और सितंबर के महीने में आपको पता होगा कि हम सिर्फ टेस्ट देंगे, राइट, हम मॉक टेस्ट देंगे, और जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा इस वाले पोर्शन से होगा जब आपने अपने एनसीईआरटी के बेस पर काम किया है। ये काम आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप इस काम को और सरल बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं, जल्दी इसको करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक आपके पास ऑप्शन और है, आप उत्कर्ष के ऐप पे जाएं, होली हंगामा का फायदा उठा सकते हैं। 8 अप्रैल से, ठीक है, 8 अप्रैल से हमारी ये एनसीईआरटी की बैच शुरू हो जाएगी, जहां पे हम सारे एनसीईआरटीज को कवर करेंगे। ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्लासेस आपको मैं दूंगी, इसके अलावा आपके पास हिस्ट्री की क्लासेस रहेंगी, इकोनॉमिक्स की क्लासेस रहेंगी, साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां से आप इस काम को कर सकते हैं। मतलब यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा। पहला अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, सेकंड जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप क्वेश्चन को कोरिलेट कर पाएंगे, और थर्ड आप उसका वो जो आपने फैक्ट्स जमा किए हैं, जो आपने नोट्स जमा किए हैं, उसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में किस तरह से प्रयोग करें, इस पे ये क्लास बेस्ड रहेगी। तो एनसीईआरटी के अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इसके एप्लीकेशन पर काम करने वाले हैं इस बैच में, राइट। सो दिस विल बी द थिंग। तो आप यहां पे जा सकते हैं इसके लिए। 8 अप्रैल से ये एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आपको जो चाणक्य 4.0 बैच है वो भी मिल जाएगा, जिसमें आप अपने मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, राइट। और ये बैचेस भी आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स 2.0, तो टोटल 3 बैचेस हैं।
चाणक्य 4.0 में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिल रहा है। प्रीलिम्स 2.0 में सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आपको तैयार किया जाएगा। एनसीईआरटी का जो बैच है 8 अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी का स्ट्रॉन्ग पकड़ है रहेगा, ठीक है। तो 21 से लेकर 28 के बीच में अगर आप एनरोल कर रहे हैं बैचेस में, तो 90% का डिस्काउंट हम आपको होली हंगामा पे दे रहे हैं। साथ ही साथ जो कोर्सेज रहेंगे, आप लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। 3 महीने की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि जनरली क्या होता है कि 1 साल तक हमारे पास कोर्सेज रहते हैं, लेकिन इस बार आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी। तो उत्कर्ष के ऐप पे आप जा सकते हैं, यहां पे आपको प्रिंटेड नोट्स एंड बुक भी मिल जाएंगे। बुक्स, प्रिंटेड नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सारी जितनी भी आपकी सुविधाएं हैं उपलब्ध हैं। एग्जाम के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, यूनिडायरेक्शन रहिएगा, मटेरियल कम रखिएगा और आप अपने एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।